आज के मनन में पुनः आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन पहला कुरिन्थियों और उसके चौथे अध्याय की ओर अपने मनन को रखें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ हम आपके पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं आज की इस खूबसूरत और आशीषित पवित्र दिन के लिए जो आपने हम सभी के जीवन में जोड़ा है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम आपके वचन के भेदों को आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में सीखने पाएं। हर एक सुनने वालों पर प्रभु आपकी आशीष मांगते हैं। आज के इस मनन को और वचन को प्रभु और अपने आप को आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो मेरे प्रियो, पुनः एक बार फिर से आज के इस मनन में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, जिसमें हम पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखी गई कुरिन्थ को और कुरिन्थ की कलीसिया को वो पहले पत्र में समझाइश देता है। क्या कुछ पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को कहता है, आइए हम मनन करें। चौथे अध्याय को जैसे ही हम मनन के लिए निकालते हैं तो लिखा है, मनुष्य हमें मसीही के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। पिछले अध्याय में हमने ये देखा था कि पौलुस लोगों के सम्मुख अपने आप को परमेश्वर का सेवक कहता है। सेवक का तात्पर्य क्या है? अ सर्वेंट ऑफ गॉड। सर्वेंट यानी कि परमेश्वर के नौकर। बेशक कई बार हमको सुनने में बड़ा अटपटा सा लगता है कि हमको नौकर कहा जा रहा है, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, हम उस परमेश्वर के सेवक हैं जिसने सारी सृष्टि का निर्माण किया, जो मेरे और आपके जीवन का दाता है, जो हर एक को अपने सामर्थ्य बलवंत हाथों में थामता है। सो पौलुस यहाँ पर इस बात को कहने में हिचकिचाता नहीं है। जैसा कि बीते हमने अध्याय में सीखा था कि कई बार जब हमको परमेश्वर का सेवक कहा जाता है तो कई बार हम अपने जीवन में अपनी उस उपलब्धि को देखना चाहते हैं, और हर एक ये चाहता है कि उसकी उपलब्धि को देखा जाए। कई बार जैसा कि हमने कहा कि जब किसी को इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि परमेश्वर का महान सेवक, तो अगर हम महान हो गए तो फिर परमेश्वर कौन? इसलिए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के सेवक हैं और प्रभु ने हमें ये जिम्मेदारी दी है। जब हम आगे वचन में जाते हैं तो पौलुस कहता है, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। सो पौलुस इस बात को फिर से यहां दोहराते हुए कहते हैं कि हम मसीही के सेवक हैं, हम और कुछ नहीं। महान सिर्फ एक ही है, वो मेरा प्रभु है और हम उसके सेवक हैं। लेकिन इसके साथ एक और उपलब्धि को जोड़ता है और वो कहता है कि हमें परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। भंडारी का तात्पर्य जिसको भंडार गृह सौंपा गया हो, जिसे उस पर नियुक्त किया गया हो। सो पौलुस यह कहते हैं कि हमें परमेश्वर के भेदों का भंडारी बनाया गया, इसलिए हमें पहले सेवक समझें और फिर भंडारी समझें। भंडारी उस भंडार गृह का जिसका मालिक कोई और है, लेकिन हमको यह जिम्मेदारी दी गई है। आगे वो कहते हैं, फिर यहां भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। तो पौलुस यहां अपने जीवन के द्वारा और इस पत्र के द्वारा इस बात को दर्शा रहे हैं कि मनुष्य हमें मसीही के सेवक, परमेश्वर के भेदों के भंडारी, और सिर्फ भंडारी नहीं बल्कि विश्वास योग्य भंडारी समझे। सो मेरे प्रियो, जब पौलुस यहाँ पर इन बातों को बयां करते हैं तो वो अपने अपने इस वचन के द्वारा, इस पत्र के द्वारा भी कहते हैं कि सिर्फ भंडारी ही नहीं पर विश्वास योग्य हो, क्योंकि भंडारी में यह देखा जाता है कि वो विश्वास योग्य हो। इसलिए मेरे प्रियो, हर एक वो प्रभु का सेवक या दास या जहां कहीं भी कलीसियाई सेवकाई या विभिन्न क्षेत्रों में, सिर्फ मात्र कलीसियाई सेवकाई नहीं पर आपको जहां भी जिस भी क्षेत्र में प्रभु ने आपको एक जिम्मेदारी दी है, तो हम एक अच्छे भंडारी पन का उदाहरण देने पाए और विश्वास योग्य बने रहे अपने काम के प्रति और अपने कार्यों के प्रति। सो मेरे प्रियो, पौलुस यहाँ कलीसिया को सिखा रहे हैं और आगे कहते हैं, परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्यायी मुझे परखे, वरन मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता। सो पौलुस यहाँ इन बातों को बयां कर रहे हैं कि मैं ये नहीं चाहता कि कोई मुझको परखे। ये बहुत छोटी सी बात है कि तुम मनुष्यों का कोई मुझे न्याय मुझको परखे। सो पौलुस यहाँ कुछ और बातों को सिखाना चाह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये बहुत छोटी सी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्याय मुझे परखे। आखिरकार क्यों? इसके पीछे उद्देश्य क्या है, आगे हम पदों में देखेंगे। और वो कहते हैं, वरन मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता। अब आगे कह रहे हैं क्यों पौलुस इस बात को दर्शा रहे हैं, और कह रहे हैं चौथे पद में लिखते हैं, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है।
तो पौलुस यहाँ इन बातों को बता रहे हैं कि कोई मुझे ना परखे, कोई मनुष्य मुझे ना परखे, यहाँ तक कि मैं भी अपने आप को नहीं परखता हूँ कि मैं दोषी हूँ या नहीं हूँ। और इसलिए पौलुस ये कहता, बेशक कई बार मैं अपने आप को ये सोचता हूँ कि मुझ में किसी प्रकार का दोष नहीं, परंतु इसे साबित नहीं हो जाता कि मैं निर्दोष नहीं ठहरता या मैं दोषी नहीं ठहरता। सो पौलुस यहाँ पर इन बातों को कह रहे हैं, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता। यानी कि पौलुस का कहने का तात्पर्य उद्देश्य यह है कि कई बार हम और आप भी अपने जीवन में अपने आप को जांचते हैं और खुद कहते हैं कि नहीं, मैंने ये गलत नहीं किया, मैं सही हूं, मैं हर हर बात को सही कहता हूं। अक्सर हम ऐसी बातों को करते हैं, लेकिन पौलुस का कहने का उद्देश्य यह है कि मैं अपने आप को निर्दोष नहीं ठहराता। बेशक अगर मैं सोचता हूं कि मैं दोषी नहीं, तो मैं निर्दोष नहीं ठहर जाता। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक उद्देश्य, और वो ये उद्देश्य, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। अक्सर हम और आप अपने जीवन में बहुत से लोगों को परखते हैं। उनको देखो, उन्होंने गलत किया है, उसको देखो, उसने गलत किया है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम कई बार दूसरों की खामियों को और गलतियों को ठहराते हैं, बताते हैं और निर्देशित करते हैं। पौलुस इस ओर इशारा हुआ कहते हैं कि हम कौन हैं? हम तो मनुष्य हैं और हम किसी को दोषी और निर्दोष नहीं करार कर सकते। दोषी और निर्दोष करार करने वाला एक ही है, और वो मेरा परखने वाला प्रभु। बेशक हमारी और आपकी परख गलत हो सकती है, लेकिन प्रभु की परख कभी गलत नहीं होती। इसलिए पौलुस आगे कहते हैं, इसलिए जब तक प्रभु ना आए, समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। सो मेरे प्रियो, पौलुस इन बातों को दर्शाते, इन बातों को बता रहे हैं। जीवन के इस सफर में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो पौलुस कलीसिया को यह समझाइश दे रहा है, और आज इस पत्र के जरिए मैं और आप भी इस बात को सीख सकते हैं कि कभी कभी हम और आप दूसरों के न्यायी बन जाते हैं। हमें कोई हक नहीं है किसी और शख्स का न्यायी बनना, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, पौलुस कहते हैं, इसलिए जब तक प्रभु ना आए, प्रभु के आगमन की बाट जोते रहो, क्योंकि न्याय करने का अधिकार सिर्फ प्रभु के हाथों में है। और इसलिए वो कहता है, समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। वो समय जब प्रभु अपने न्याय रूपी सिंहासन पर बैठेगा, वो हर एक का न्याय करेगा, जिन्होंने न्याय गलत तरीके से भी किया है, जिन्होंने न्याय सही किया है, जिन्होंने दूसरों को दोषी करार किया है या दूसरों को निर्दोष कहा है, जिन्होंने अपनी सोच और विचार के द्वारा दूसरों को दोषी कहा है। तो इन सारी बातों के विषय में प्रभु जो न्याय करता है, जो आने वाला है, न्याय रूपी सिंहासन पर बैठेगा, वो उन सब बातों का न्याय करेगा। आगे लिखा है, वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा। बेशक हमें संसार में रहते हुए किसी को निर्दोष और किसी को दोषी ठहराते। कई बार हम अपने परिवार, अपने समाज में, अपने लोगों के बीच में कई बार हम ये कहते हैं कि वो तो उसने गलत किया है, उसने ये गलती की है। इस प्रकार से कई बार बेशक व्यक्ति गलत होते हुए भी सही साबित हो जाता, और जो व्यक्ति सही साबित है वो कई बार गलत साबित हो जाता। लेकिन प्रभु जो मेरा और आपका न्याय है, प्रभु का वचन कहता है, वो प्रभु मेरा और आपका ऐसा न्यायी है जो अंधकार की छिपी हुई बातें ज्योति में दिखाएगा। हम और आप मेरे प्रियो वे बातों को नहीं खोज सकते जो इंसान के मन के अंदर है, या उसने जो कुछ भी गलत किया, लेकिन प्रभु के पास वो अधिकार है। वो कहता है, वो हर एक उन बातों को जो अंधकार की छिपी हुई बातें हैं, उन्हें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। जो कुछ भी हम अपने अंदर, अपने मन में सोचते हैं, कई बार हम कहते हैं कि वो व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचता होगा, वो मेरे बारे में क्या विचार रखता होगा। सो मेरे प्रियो, बेशक कई बार हम लोगों के विचारों को और लोगों की अभिव्यक्ति को नहीं पहचान सकते, लेकिन प्रभु कहता है, और पौलुस यहाँ पर सिखाते हैं कि वो परमेश्वर जो मनों के अभिप्राय को प्रकट करेगा, तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। सो मेरे प्रियो, इस समाज में, इस अपने जीवन के सफर में हमें दूसरों की प्रशंसा के, कई बार हम प्रशंसा के पात्र बनना चाहते हैं, लेकिन पौलुस यहाँ पर इन बातों को कह रहे हैं कि बेशक इस संसार के सफर में आप कई बार दूसरों के प्रशंसा के पात्र नहीं होंगे। कई बार आप सही होते हुए भी गलत साबित कर दिए जाएंगे, लेकिन चिंता मत करना, परेशान मत होना। उस परमेश्वर पर विश्वास रखना जो आने वाले समय में अपने न्याय रूपी सिंहासन पर बैठेगा, और वो अंधकार की सब बातों को जो छुपी हुई है उन्हें प्रकट करेगा, और जो मनों के अभिप्रायों को और उनके हर एक उन बातों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से, मनुष्यों की ओर से नहीं मेरे प्रियो, तब आपको और हमको, आपकी और हमारी प्रशंसा
परमेश्वर की ओर से होगी। आज सोचने का विषय है, हम किसके प्रशंसा के पात्र बनना चाहते हैं? क्या लोगों के, क्या इंसानों के, क्या मनुष्यों के? हम प्रशंसा के पात्र बनना चाहते हैं। हमें बड़ी खुशी होती है जब लोग हमारी तारीफ करते हैं। लेकिन पौलुस यहाँ कहते हैं, हमें मनुष्यों के प्रशंसा के पात्र नहीं, पर उस परमेश्वर के प्रशंसा के पात्र बनना है, जो अपनी ओर से हर एक की प्रशंसा करेगा। फिर पौलुस आगे लिखते हुए कहते हैं, हे भाइयों, मैंने इन बातों से तुम्हारे लिए अपनी और अपोलोस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की थी, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा यह सीखो कि लिखे हुओं से आगे ना बढ़ना और एक के पक्ष में दूसरे के विरोध में गर्व ना करना। सो पौलुस यहाँ इन बातों को, जो ऊपर उन्होंने 1 से 5 पदों में बातें बताई हैं, उसमें इन्होंने यही बताया है कि हमें कोई हक नहीं है किसी को परखने का, किसी का न्याय करने का। लेकिन वो इन बातों को कहते हैं कि हम सब इन बातों को सीखें और कोई इस बात से आनंदित और गर्व महसूस न करे, क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया, और जब तक कि तूने दूसरे से पाया तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया। सो पौलुस बहुत गंभीर बात को, बहुत डीप बातों को यहाँ पे करते हैं, जीवन की उन मूलभूत सच्चाइयों को बताने का प्रयास करते हैं कि तुम्हारे पास क्या है, और जो तुम्हारे पास है वो तुमने किससे पाया, और जब किसी से पाया तो तुम्हें ऐसा घमंड क्यों है। इन सब बातों के विषय में पौलुस यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। आगे लिखा, तुम तो तृप्त हो चुके, तुम धनी हो चुके, तुमने हमारे बिना राज्य किया, परंतु भला होता कि तुम राज्य करते, कि हम भी तुम्हारे साथ राज्य करते। सो पौलुस यहाँ पर बहुत सी ऐसी बातों को बताने का प्रयास कर रहे हैं जो उस समय के लोगों के लिए आवश्यक थी, जो धनी भी थे, जिनका मान और सम्मान भी था, जो ज्ञानी भी थे, वे लोगों से पौलुस बात कर रहे हैं। और वो कहते, तुम तृप्त हो चुके हो, तुम धनी हो चुके हो, और तुमने बिना हमारे राज किया है। ये उन बातों के विषय में चर्चा कर रहे हैं जो आत्मिक बातें हैं। परंतु पौलुस यहाँ सिखाते भी हैं और कहते हैं, परंतु भला होता कि तुम राज्य करते, कि हम भी तुम्हारे साथ राज्य करते। तो सांसारिक जीवन और आत्मिक जीवन का तालमेल कभी नहीं बन सकता। या तो सांसारिक जीवन है, या तो फिर संपूर्ण रीति से एक आत्मिक जीवन। पौलुस उन्हीं बातों को आगे बयां करते हुए कहते हैं, मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरित को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। सो पौलुस यहाँ अपने जीवन के बारे में उन बातों को बयां कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि परमेश्वर, मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरित को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है। किन लोगों के समान? जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, जिनको परमेश्वर ने प्रेरित तो बनाया, और प्रेरित बनाने के बाद परमेश्वर ने उनकी मृत्यु की दशा को भी व्यक्त कर दिया, यानी कि मृत्यु की आज्ञा हो चुकी। फिर आगे कहते हैं, क्योंकि हम जगत यानी संसार के लोग, स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे। अर्थात ये लोगों के लिए एक तमाशा हो सकता है कि उनकी मृत्यु, उनका बलिदान किस प्रकार का होगा। आगे कहता है, हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं, परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो, परंतु हम निरादर होते। हम इस घड़ी तक भूखे, प्यासे और नंगे हैं, और घूसे खाते हैं, और मारे मारे फिरते हैं, और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। सो पौलुस यहाँ प्रेरिताई की उस सेविकाई को, अपने उस पीड़ाओं दर्दों को बयां कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जो प्रभु के सेविकाई में, जो प्रेरिताई की सेविकाई मिली, हमें पहले से इन बातों के विषय में बता दिया गया है कि तुम मेरे लिए कैसा कैसा दुख उठाओगे। लेकिन आगे वो कहते हैं कि बेशक तुम बुद्धिमान हो, लेकिन हम तो मूर्ख हैं, क्योंकि लोग सांसारिक दृष्टि से हम मूर्ख गिने जा रहे हैं। तुम बलवान हो, पर हम निर्बल हैं। लेकिन आगे वो कहते हैं, और इन बातों को बयां करते हुए बताते हैं कि और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। बेशक हमारे लिए प्रभु ने सब कुछ निर्धारित कर चुका है। उसने सब कुछ बताया है कि मेरे नाम के कारण तुम्हारे प्रति लोगों का रवैया या किस प्रकार का विरोध तुम्हारा होगा। लेकिन फिर भी वो कहते हैं, हम अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं, लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं।
पौलुस इन बातों को कह रहे हैं कि बेशक हम लोगों के सामने एक तमाशा बने हुए हैं। लोग हमें मूर्ख समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और इसलिए ऊपर के पदों में वो कह रहे हैं कि कोई हमारा भी न्याय ना करे। हम सोचते हैं कि क्या गलत है, क्या सही, इन बातों के विषय में पौलुस सारी बातों को बयां कर रहे हैं। आगे जब हम देखते हैं तो पौलुस यहाँ पर लिखते हैं कि अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं, लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। तो पौलुस यहाँ पर इन बातों को कह रहे हैं कि बेशक लोगों की दृष्टि में हम मूर्ख हैं, लोग हमें बुरा कह रहे हैं, लोग हमें हमारी बुराई करते हैं, लेकिन हम सब लोगों को आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। सो पौलुस अपने उस दर्द, पीड़ा और उस तकलीफ के बारे में उन सब बातों को बयां कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं, हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे। तो पौलुस इन बातों को बयां कर रहा है कि लोगों का सोच और विचार हम प्रेरितों के प्रति और हमारी प्रेरिताई सेवकाई के प्रति किस प्रकार का है। लेकिन हम किसी भी प्रकार से लोगों के साथ विरोध नहीं कर रहे। हमारे और आपके साथ क्या होता है, अगर कोई हमें दो शब्द बुरा बोल देता है तो हम उनके साथ चार शब्द बुराई करने का सोचते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करने का सोचते हैं, उनके साथ गलत आचरण करने का सोचते हैं। लेकिन मसीही का प्रेम हमें ये सब करना नहीं सिखाता। मसीह का प्रेम, अगर हम मसीह में हैं तो मसीही का प्रेम हम में होगा। पौलुस प्रेरिताई सेवकाई के दौरान इन बातों को कह रहे हैं कि कोई नहीं परखे हमें या किसी और इंसान को। यहां तक कि मैं भी अगर अपने आप को परखूं तो मैं निर्दोष साबित नहीं हो जाता हूं, कि अगर मैं सोच रहा हूं कि मैं निर्दोष हूं। सो मेरे प्रिय पौलुस इन्हीं बातों को आगे और जिक्र करते हुए कहते हैं कि बेशक लोगों ने हमें सताया है, पीड़ा दी है, हमें बदनाम किया है, हमें जगत का कूड़ा समझा है, हम खुरचन के समान ठहरे, लेकिन फिर भी हम मसीही में आशीषित है, क्योंकि हम आशीष देते हैं। आगे वो चेतावनी देते हैं, वो कहते हैं इन सब बातों के बाद मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूं। अब वो एक पिता के समान कलीसिया को सिखा रहा है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें एक प्रिय बालक के समान चिताता हूं, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ हूं। तो यहां पर पौलुस एक पिता के समान, और ये पिता का अधिकार प्रभु यीशु मसीह में उस प्रेरिताई सेवकाई के दौरान पौलुस को दिया गया है। और वो कहता बेशक तुम्हें सिखाने वाले बहुत हैं। उस समय कुरिन्थ में बहुत से शिक्षक भी थे जो अपनी शिक्षाओं के द्वारा लोगों को शिक्षा दिया करते थे, जिनकी शिक्षाओं पर लोगों को घमंड था, जिनकी भाषा शैली पे लोगों को घमंड था। बेशक उनके जीवन में परिवर्तन हो या ना हो, पर उनकी भाषा शैली पर उनको घमंड था और वे शिक्षक लोगों के चाहते थे। उन्हीं बातों को तीसरे अध्याय, दूसरे अध्याय में भी पौलुस जिक्र करते, लेकिन चौथे अध्याय के इन पदों में वो कहते हैं क्योंकि हम तुम्हारे पिता हैं, क्योंकि इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ हूं, इसलिए एक बालक के समान तुमको सिखाना चाहता हूं। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरी सी चाल चलो। अब एक पिता होने के बावजूद भी मसीह के सुसमाचार में प्रभु ने जैसा ठहराया है, पौलुस कहते हैं मैं तुम्हारा पिता हुआ हूं। और एक पिता होने के नाते देखिए क्या कहता है, एक पिता अपनी संतान से, अपनी औलाद से, अपने बच्चों से कैसे बात कर रहा है, इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं। क्या एक पिता अपने पुत्र से या अपनी पुत्री से इस प्रकार से बात करेगा कि बेटा मैं तुमसे आग्रह करता हूं, मैं तुमसे निवेदन करता हूं, मैं तुमसे विनती करता हूं? लेकिन वो ही कह सकता जो पिता बहुत हम्बल है, बहुत दयालु है, दयावंत है। पौलुस उस चाल को व्यक्त कर रहा है जो मसीह की सी चाल थी, इसलिए वो कहता है कि मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरी सी चाल चलो। इसलिए मैंने तीमुथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा है। अब पौलुस ये कह रहा बेशक मैं तुमसे पत्रों के द्वारा बात कर रहा हूं, लेकिन मैंने अपने पुत्र को, जो मसीह में मेरा पुत्र है, विश्वास योग्य पुत्र है, मैंने उसे तुम्हारे पास भेजा ताकि तीमुथियुस तुम्हारे बीच में प्रभु के उन वचनों को और उन शिक्षाओं को तुम्हारे बीच में रखे, ताकि तुम वो चाल चलो जो मैं मसीह की चाल चलता और वो मसीह की चाल तुम भी चलो, जैसा मसीह ने हमारे और आपके जीवन के लिए किया। इसलिए पौलुस आगे कहते हैं वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा। पौलुस
तीमुथियुस को भेज रहा है कि मैंने तीमुथियुस को इस जिम्मेदारी दी है कि इस कलीसिया का निर्माण करे और मेरे बारे में भी तो तुमको बताएगा। बेशक हम संसार के लोगों के सम्मुख एक कूड़े के समान हैं, लेकिन हमारा न्याय इंसान नहीं परमेश्वर करेगा। इसलिए वो कहता है कि आत्मिक रीति से मैं तुम्हारा पिता हूं और पिता होने के नाते मैं तुमसे विनती करता हूं, आग्रह करता हूं कि मैंने तुम्हारे बीच में तीमुथियुस को भेजा। तीमुथियुस मेरे चरित्र को बताएगा कि मैं कैसा हूं और मैं चाहता हूं कि तुम मेरी सी चाल चलो। आगे लिखता भी है पौलुस की जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। पौलुस अपनी चाल के बारे में नहीं बता रहा, पर उस चाल के बारे में बयां करता है जो मसीह की चाल, जो मसीह का प्रेम है, उस चाल की चलने की बात वो करते हैं। आगे लिखा है, वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, जैसा कि मैं हर जगह हर एक कलीसिया में उपदेश करता हूं। कुछ तो ऐसे फूल गए हैं मानो मैं तुम्हारे पास आने ही का नहीं, परंतु प्रभु ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊंगा। और उन फूले हुओं की बातों को नहीं, परंतु उनकी सामर्थ को जान लूंगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। तुम क्या चाहते हो? क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ? सो पौलुस यहाँ चौथे अध्याय में कुरिन्थ की कलीसिया को समझाइश देते हैं, एक पिता के समान समझाते हैं। वो कहते कोई किसी का न्याय ना करे, कोई किसी को ऊंचा दर्जा या नीचा दर्जा ना करे, क्योंकि न्याय करने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर को है और हम उस परमेश्वर के सेवक हैं जिसने हमको जिम्मेदारी दी है। और एक सेवक होने के नाते मुझे और आपको विश्वास योग्य बनना है, क्योंकि हम भंडारी हैं। और एक भंडारी होने के नाते हमें अपने कामों को बखूबी पूरा करना है। इसलिए पौलुस विनती करते हैं कि मैं विनती करता हूं कि मेरी सी चाल चलो, और इसलिए तीमुथियुस को भेज रहा हूं ताकि वो तुम्हारे चाल चलन को, तुम्हारे जीवन को किस तरीके से जीना है, उन बातों की चर्चा करे। वो मेरे बारे में भी बताएगा। अंत में पौलुस कहते हैं, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास छड़ी लेकर आऊं? अब एक पिता का क्रोध अपनी कलीसिया के लिए, अपने बच्चों के लिए। वो कहता, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास छड़ी लेकर आऊं या प्रेम और नम्रता के साथ? तो ये पौलुस का वो प्रेम है जो पौलुस उस कलीसिया को दर्शा रहे। आज के वर्तमान की तुलना में अगर हम देखें, अगर एक सेवक, एक पासवान अपनी कलीसिया से इस प्रकार की बातें करे, तो हो सकता है वो कलीसिया खफा हो जाए, नाराज हो जाए। लेकिन पौलुस, चूंकि पौलुस ये नहीं चाहता था कि वो कलीसिया उसकी बनी रहे, लेकिन पौलुस ये चाहता था कि वो कलीसिया मसीही में बनी रहे। आज हमारा उद्देश्य क्या है? क्या हम अपने जीवन में कलीसिया को, उन बातों की चर्चा कर रहे हैं जिससे वो सिर्फ पसंदीदा हमारी कलीसिया हो, या हमें प्रेम करे, या मसीह की देह से जुड़े रहे? आगे हम और चर्चा करेंगे प्रभु के वचन से। आज प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे और ऐसा अवसर दे कि जब हम मसीह के सेवक हैं तो हम विश्वास योग्यता के साथ अपनी सेवकाई को करें। हम निराश और हताश ना हो कि कौन हमें दोषी करार करता है, कौन निर्दोष, लेकिन हम ये जाने कि जब मसीह न्याय रूपी सिंहासन पर आएगा, तब वो मुझे और आपको, मेरी और आपकी, मेरे और कामों की प्रशंसा करेगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।